अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ कटिहार रेलवे स्टेशन और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अवध आसाम एक्सप्रेस में। अब आप सोचेंगे कि लास्ट ब्लॉग में तो आप दार्जिलिंग में थे, पूरी कहानी बताता हूँ। तो जी बात यह है कि दार्जिलिंग से मैं टॉय ट्रेन लेकर आ गया न्यू जलपाईगुड़ी। अब न्यू जलपाईगुड़ी से मुझे जाना था दिल्ली के लिए, जिसके लिए मेरी ट्रेन थी न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन आज कैंसिल हो चुकी थी, तो इसी वजह से तत्काल में मुझे टिकट बुक करवानी पड़ी अवध आसाम एक्सप्रेस में। अवध आसाम एक्सप्रेस का न्यू जलपाईगुड़ी से निकलने का वक्त सुबह 5:35 का है और सुबह सुबह काफी अंधेरा था, इस वजह से मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। चुपचाप अपनी ट्रेन जब आई तब उसे बोर्ड कर अपनी मिडल बर्थ लेकर मैं सो गया और जब आंख खुली तो हम लोग पहुंच चुके थे कटिहार। तो इसीलिए अवध आसाम एक्सप्रेस में जर्नी करते हुए अभी मैं पहुंच चुका हूं कटिहार और यहां से आगे दिल्ली तक मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूं, बिकॉज मैं दिल्ली तक ही जा रहा हूं इस ट्रेन में, लालगढ़ तक ट्रैवल नहीं करने वाला हूं। डिब्रूगढ़ राजधानी में जब मैंने ट्रैवल किया था तो कटिहार से आगे डिब्रूगढ़ तक का जो रूट है वो मैंने आपको बताया था और दिल्ली से कटिहार तक का पूरा जो जर्नी था वो रात में चला गया था, तो इस वजह से वो मैं ज़्यादा बता नहीं पाया था। ऑल दो रूट थोड़ा अलग होने वाला है डिब्रूगढ़ राजधानी के मुकाबले, बट जो भी अब मेजर स्टेशन है वो दिखाते हुए मैं आपको दिल्ली तक की जर्नी इस अवध आसाम एक्सप्रेस में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लेते हैं एक सुबह की चाय और शुरू करते हैं जर्नी अवध आसाम एक्सप्रेस में। और अगर बात करें ना कटिहार जंक्शन की, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और ये ऑपरेट भी उसी जोन के द्वारा किया जाता है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म्स है, 28 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ 84 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। हमारी अवध आसाम एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट था। डिपार्चर होंग हो चुका है, चलिए चलते हैं और निकलते हैं कटिहार से। तो दोपहर के 1:30 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के खगड़िया जंक्शन, स्टेशन कोड KGG। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न के द्वारा। मतलब हम NFR से निकल के अब ECR में एंटर कर चुके हैं। वो जो प्रो रेल फैंस होते हैं ना, वो ऐसे ही बात करते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे बात करने के, NFR ECR। और खैर यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर को 12:48 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन तकरीबन 50 मिनट लेट आई है। और क्योंकि अब हम बिहार में एंटर कर चुके हैं तो आपको बैठने के लिए न गेट पर, न वॉशरूम में, न आपकी खुद की कंफर्म सीट पर जगह नहीं मिलेगी। अब ये कड़वा सच है बट सच है। चलिए देखते हैं कितनी देर में यहाँ से हमें डिपार्चर मिलता है। और हाँ, नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 18 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है, 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। As I said, सियालदा से बलिया एक्सप्रेस। ये जनरल नहीं, स्लीपर है।
अभी यहाँ से उतरने का कैसे वो देख लो। तो भाई साहब जैसे तैसे बाहर आया हूँ मैं, और अभी हम पहुँच चुके हैं बरौनी जंक्शन, स्टेशन कोड BJU। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1 मई 1883 में। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। 17 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 134 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। और बरौनी सिटी की अगर बात करें तो इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ है, कई सारे इंडस्ट्रीज जायंट की। और साथ में गंगा किनारे बसे हुए शहर में आपको एक ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ एक थर्मल पावर प्लांट भी देखने को मिलेगा। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो 1 घंटा 15 मिनट अपने तय समय से हम लोग फिलहाल लेट चल रहे हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:06। जिस हिसाब से भीड़ है ना भाई साहब, आगे कुछ स्टेशन में दिखा पाऊँगा या नहीं, बिकॉज गेट पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वापस अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न। और हाँ, इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज कई सारी लाइन्स और सेक्शन यहाँ से जो है वो राउट होते हैं। अब इतने सारे कि मैं बोल के तो नहीं बता पाता, लेकिन हाँ यहाँ पर वो जो पूरा लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन में बता देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बरौनी से आपको किधर किधर के लिए ट्रेन मिल सकती है। और यहाँ पर भाई ठंड बहुत कड़क है। अभी फ़िलहाल में 15 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जितना 15 डिग्री होता है ना उससे ज़्यादा ठंड लग रही है। मोबाइल में तो ये बता रहा है कि अभी फ़िलहाल में 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उससे कम ही होगा। और पूरा कोहरा है और सनलाइट आपको बिल्कुल दिखेगी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है। खगड़िया से जब से हम निकले हैं ना तब से एकदम ठंड बढ़ चुकी है। अब देखते हैं बरौनी से आगे शायद हो सकता है कि सूरज की रोशनी हो, बट यहाँ तो भाई ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर में बारिश ही हो जाएगी। आइए आपको अंदर के हाल दिखाते हैं। चलो भाई लिट्टी खाना भाई, 20 रुपया में 4 गो लिट्टी, चटनी प्याज। भरपूर भीड़ है। पाने बहुत एक तो इतनी भीड़ है, ऊपर बाहर इतनी ठंडी है, तो जो विंडोज़ है वो बंद है। और चेरी ऑन टॉप, शूज़ निकालते और इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। स्लीपर अब स्लीपर नहीं रहा भाई साहब, स्लीपर अब जनरल और जनरल से बदतर हो चुका है। मतलब आप रिजर्वेशन करा कर जनरल से ख़राब हालत में जाओगे। बहुत मुश्किल है कि अब मैं कोई और ब्लॉग अब स्लीपर में बनाऊँ। हो सकता है दिल्ली से जो अहमदाबाद की ट्रेन है उसमें स्लीपर में मैं जर्नी दिखा दूँगा, बट अब शायद ही आऊँ मैं, बिकॉज इससे बेटर है मैं जनरल में ट्रैवल कर लूँ, क्योंकि इतना पैसा पे कर रहा है, अपनी सीट रिजर्व करवा कर ऐसे जाना है जूतों की स्मेल लेते हुए, तो बेटर है थोड़ा एक्स्ट्रा देके इसी में चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट समस्तीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SPJ। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1875 में। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं मुजफ्फरपुर खगड़िया, और उसके खगड़िया वाली लाइन, और उसके अलावा एक लाइन चली जाती है दरभंगा की ओर, और एक लाइन जाती है बछवाड़ा की ओर। इसी वजह से समस्तीपुर को जंक्शन कहा जाता है। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 19 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 150 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। और डेली जो पैसेंजर फ्रीक्वेंसी है इस रेलवे स्टेशन की वो 16 से 17 हज़ार है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बन जाता है इस रूट पर। और साथ ही साथ अगर समस्तीपुर सिटी की बात करें तो बिहार का ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, यानी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मिल्क जो प्रोड्यूस किया जाता है वो समस्तीपुर में किया जाता है। 10 मिनट का हमारी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट था। भीड़ इतनी थी कि मुझे बाहर आते आते ही 10 मिनट हो गए। अभी थोड़ी खाली लगने लगी है क्योंकि अब जैसे जैसे शाम ढलेगी जो लोकल पब्लिक है वो कम होती जाएगी। तो चलिए अब समस्तीपुर से भी निकलते हैं बिकॉज डिपार्चर हॉन्क हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट लिया और तुरंत ही हमें डिपार्चर मिल गया। 2 घंटा लेट भी चल रहे हैं हम। और अगर कोई समस्तीपुर से ये ब्लॉग देख रहा है तो ज़रा कमेंट में हाय हेलो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर अमृत भारत एक्सप्रेस का आपको वेब 5 लोकोमोटिव दिख रहा होगा। तो अब गेट पर खड़े रहने की थोड़ी सी जगह हुई है बिकॉज जब हम लोग निकले थे तब तो ऐसा था कि मतलब लटक ही जाएंगे यहाँ तक।
पर मैं तो अंदर जाके बैठ गया था और थोड़ी नींद भी पूरी कर ली। 2-3 जो छोटे मोटे स्टेशन है वो मैंने स्किप कर दिए। अब देखते हैं यार, क्योंकि अभी शाम के 5:30 हो रहे हो और अंधेरा हो चुका है क्योंकि सर्दियों का वक्त है। देखते हैं कौन से और स्टेशन मैं आपको दिखा पाता हूँ। उस पर दे दिया, उस पर। तो जी, बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है MFP। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1884 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ इन द ईयर 2010 में। यहाँ पर पैसेंजर की अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो डेली 3.5 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है वो विजिट करते हैं और इसी वजह से सोनपुर डिवीज़न का ये A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। और इन पैसेंजर्स को कैटर करने के लिए यहाँ पर आपको 8 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ 124 ट्रेन यहाँ पर होल्ड लेती है। मुजफ्फरपुर सिटी की अगर बात की जाए तो बिहार की ये चौथी सबसे ज़्यादा आबादी वाली सिटी है और अपनी शाही लीची के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और इसी वजह से इसे लीची किंगडम भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का पहुँचने का ऑफिशियल टाइम शाम को 4:30 का था, लेकिन अभी भी हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। 5 मिनट का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट होने वाला है। और अगर बात करूँ हमारी अवध आसाम एक्सप्रेस के बारे में तो इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी इन द ईयर 1984 में। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है NFR यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है और उसमें भी डेली चलने वाली ये ट्रेन है। बट इस ट्रेन के साथ एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो कि 1999 में हुआ था। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन मतलब अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन और ब्रह्मपुत्र मेल आपस में कोलाइड हो गई थी, आपस में भिड़ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्नलिंग इशू। कुछ मिस्टेक हुई थी, मेन मेड मिस्टेक हुई थी जिस वजह से ये दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पर आ गई और कोलैप्स कर गई थी, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 300 से ज़्यादा लोग जो है उस हादसे में घायल भी हुए थे। तो एक ये इंसिडेंट है इस ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ जो कि मुझे आपको बताना था। पानी मैंगो जूस। चलो भैया चलो। भाई साहब कोहरा देखिए यहाँ पे आप। छपरा पहुँच रहे अभी हम। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन, स्टेशन कोड CPR। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीज़न के द्वारा। मतलब अब हम ECR से निकलकर NER में आ चुके हैं। सच में मुझे बहुत फ़नी लगता है ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करना। खैर डेली फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, पैसेंजर फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर 2 लाख के तकरीबन पैसेंजर्स आते हैं और इन्हें कैटर करने के लिए यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स है। 20 ट्रेन से यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 19 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है और 126 ट्रेन का ये हॉल्ट भी है। छपरा की एक मशहूर मिठाई है जो काफ़ी फेमस है, पेरुकिया। तो अगर आप छपरा विज़िट करते हैं तो पेरुकिया ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सूजी का एक मिठाई होता है, मैंने भी कभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन कभी छपरा में रुकना हुआ तो ज़रूर से ट्राई करूँगा मैं उसे। और अगर अब मैं बात करूँ हमारी अवध आसाम एक्सप्रेस के बारे में तो 2 घंटा अभी हम फ़िलहाल में भी लेट चल रहे हैं।
अब अगले जो बड़े हॉल्ट्स होंगे वो होंगे सीवान और गोरखपुर। ये सारे रात में लेट आएंगे तो ये सारे मैं स्किप करूँगा। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा सुबह या तो लखनऊ में या तो हरदोई में। लखनऊ में अभी फ़िलहाल में 2 घंटा हम लोग लेट चल रहे हैं, तो लखनऊ हम पहुंच सकते हैं सुबह 7 बजे, क्योंकि उसका ऑफिशियल टाइम हमारा पहुंचने का है वो 5 बजे का है, तो 2 घंटे के हिसाब से 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लखनऊ में बात होगी, अदरवाइज़ फिर हरदोई में आगे जर्नी शुरू करेंगे। बिकॉज़ भाई साहब अंदर मैं इतना थक चुका हूँ ना, इतनी पब्लिक है और इतना अनकम्फर्टेबली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, प्लस मेरी मिडल बर्थ भी थी तो मैं सही से बैठ ही नहीं पाया पूरी जर्नी में। तो इसी वजह से अंदर जाके मिडल बर्थ खोल के सीधा सो जाऊंगा मैं। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, देखते हैं कितनी देर में डिपार्चर मिलता है। चलिए जी, बिल्कुल 10 मिनट का हॉल्ट हुआ और डिपार्चर मिल गया हमें। भाई कोहरा देख लो आप। चलते हैं अब सोने। गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ रेलवे स्टेशन कोड LKO। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1914 में और इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के द्वारा। लखनऊ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उसके अलावा रायबरेली की तरफ एक लाइन गई हुई है, एक लाइन चली जाती है उन्नाव जो कि आगे कानपुर तक जाती है, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है सुल्तानपुर की तरफ। तो इसी वजह से लखनऊ को जंक्शन कहा जाता है। और भाई साहब हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल 3 घंटा लेट चल रही है, 3 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली हमें कितने बजे तक पहुंचा पाती है। और अनाउंसमेंट वाले इन भाई साहब का आवाज़ वो बिग बॉस जैसा नहीं है क्या? एकदम डीप वॉइस। हाल तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, चलो ट्रेन में बैठते क्या खड़े रहते, बिकॉज भीड़ देख लो अभी भी वैसी की वैसी ही है। और यहाँ पर आ रही है कोई तो भी जन साधारण एक्सप्रेस। ओके, आनंद विहार दानापुर। जन साधारण एक्सप्रेस वो होती है जिसमें सारे के सारे जनरल के कोच होते हैं, लेकिन चलती एकदम एक्सप्रेस की तरह है। सारे कोचेज़ आपको इसमें जनरल के ही देखने को मिलेंगे। डेडिकेटेड जो आम जनता होती है उसके लिए इन्हें बनाया गया था इन ट्रेन्स को, लेकिन अब उतनी नहीं चल रही जितनी पहले चलती थी। अब शायद इन्हें रिप्लेस कर लेगी जो अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है रिसेंटली। ये शंटिंग लोकोमोटिव है, क्योंकि अब आयल का लोकोमोटिव सर्विसेज में तो देखने को मिलेंगे नहीं। और ये हालत, ये ट्रेन जब से चली है ना तब से है। एक सीट पर 4-4, 5-5 लोग। हम तो बैठ गए भाई अपनी मिडल बर्थ पर, लेट गए वैसे। पड़ाव देखिए, साइड अपर पर एक बंदा होता है उसकी जगह 3 है, नीचे 3-3 लोग हैं, फ्लोर पे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि स्लीपर के सिर्फ 4 कोच है और जनरल के सिर्फ 2। 6 कोच में ये सारी पूरी पब्लिक कंबाइन हो चुकी है। जो पहले 7-8 कोच हुआ करते थे, 10 कोच हुआ करते थे। तो दोस्तों लखनऊ से निकलकर 235 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट बरेली जंक्शन, स्टेशन कोड BE। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1872 में और इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न के द्वारा।
पैसेंजर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर 4 लाख पैसेंजर्स आते हैं और इन्हें कैटर करने के लिए यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 156 ट्रेन यहाँ पर होल्ड लेती है और 12 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जिसमें से जो सबसे फेमस ट्रेन है वो है बरेली भुज आला हज़रत एक्सप्रेस। बरेली सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मांझा, जो पतंग का मांझा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो प्रोड्यूस किया जाता है और फेमस भी है उसके लिए। और उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, जरी जरदोजी का जो वर्क एंड क्राफ्ट होता है वो यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी जाना जाता है बरेली को। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक दरगाह देखने को मिलेगी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की, जिसके लिए काफ़ी फेमस है ये प्लेस और बहुत सारे जो लोग हैं वो बरेली को विज़िट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दरगाह। हमारा बरेली पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 10:30 बजे का था, लेकिन अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, मतलब अभी हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट है। लखनऊ से जब हम निकले थे तब हम 3 घंटा लेट थे, लेकिन 1 घंटा हमारी ट्रेन ने रिकवर किया है। और भाई साहब जो भीड़ थे ना अंदर, वो जो कि तो ही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं रिजर्वेशन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं बैठा हूँ अंदर के, आपको जो शॉर्ट्स दिखाए उससे आप समझ सकते हैं। तो अब तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ट्रैवल करने व्लॉग करने के पर्पज़ से कभी भी स्लीपर में ट्रैवल करूँगा। हाँ, अगर कहीं जाना हुआ और अकेला जाना हुआ तो चला जाऊँ, लेकिन व्लॉग बनाने के लिए तो नहीं भाई, बिकॉज बाहर आने के लिए एक अलग टास्क है, अंदर जाने के लिए एक अलग टास्क है। हालत ख़राब हो जाती है। 10 मिनट का यहाँ पर होल्ड होने वाला है, निकलते हैं फिर बरेली से। कोई बात अच्छा लगे बहुत ही दे दो। ऑलराइट दोस्तों, तो अपने तय समय से 2.5 घंटा लेट दोपहर के 3 बजे हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, स्टेशन कोड AMB। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1873 में और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, यानी लखनऊ और दिल्ली वाली लाइन, उसके अलावा एक लाइन चली जाती है अलीगढ़, एक लाइन जाती है अम्बाला और एक लाइन जाती है रामनगर। इसी वजह से मुरादाबाद को जंक्शन कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 13 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 226 ट्रेन यहाँ पर होल्ट लेती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क के अंदर। मुरादाबाद सिटी की अगर बात करें तो इसे ब्रास के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रीज़ है जो कि पीतल के बर्तन और कई सारा ट्रॉफीज़ अगर आप जो देखते हैं पीतल की, वो सारी मुरादाबाद में बनाई जाती है। मुरादाबाद में हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट होने वाला है और जैसे मैंने बताया 2.5 घंटा अभी हम लेट है और इसके बाद 2-3 स्टेशन और आएंगे, इवन गाज़ियाबाद भी आएगा, बट वो सब मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज जर्नी मेरी ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और बार बार अब बाहर निकल के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ही पूरी जर्नी में मैंने आपको बताया है। जिन लोगों ने अवध आसाम एक्सप्रेस में ट्रैवल किया होगा उनको पता होगा मैंने कई सारे स्टेशन जो है वो दिखाए ही नहीं है। तो इसी वजह से अभी हम अंदर चल के फ़ोन वगैरह चार्ज करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और सीधा मिलूँगा मैं आपसे पुरानी दिल्ली जब हम लोग पहुँचने वाले होंगे तब। जैसे मैंने बताया 15 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन मुश्किल है कि 15 मिनट तक ये ट्रेन यहाँ पर रुके, या फिर हो सकता है कि आधा घंटा भी रुक जाए, कुछ कह नहीं सकते इस अवध आसाम एक्सप्रेस का। और अभी मैं सिर्फ एक ही चीज़ का फिर बोलना चाहूँगा कि अब अगर आपको ट्रैवल करना हो ना स्लीपर में, आप ये समझ के बिल्कुल ना ट्रैवल कीजिएगा कि आपको एक रिजर्वेशन मिलने वाला है। रिजर्वेशन सिर्फ आपके सोने के लिए होगा, बिकॉज उसी वक्त आप हक से बोल सकते हो किसी को भी उठाने के लिए। रेलवे के नियम में उसमें भी यही आता है कि सोने का टाइम आपका 10 से सुबह 6 बजे का कुछ आसपास का टाइम है, इसी वजह से। तो स्लीपर को आप रिजर्वेशन कंसिडर करके मत चलिए, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जनरली आपको देखने मिलने वाला है। अब थर्ड AC एक कंसिडरेशन में आ सकता है जो कि हो, बाकी RPF और TT वगैरह कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला किसी को भी। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में दिख रहा होगा बट दिस इज़ द रियलिटी राइट नाउ। चलिए अब निकलते हैं मुरादाबाद से और मिलता हूँ मैं आपसे दिल्ली पर। और ये ट्रेन आ रही है हावड़ा से देहरादून चलने वाली ट्रेन, उपासना एक्सप्रेस आई गेस। अराइवल ले रही है और हमारा डिपार्चर हो रहा है मुरादाबाद से। ये हालत, इसी वजह से मैं भड़क भी रहा था। गरम गरम आलू बंडा, आलू चॉप, ब्रेड आमलेट। चलो भाई हटना भैया। ब्रेड आमलेट, आलू बंडा, आलू चॉप।
पानी बोतल मैंगो जूस पानी पानी पानी। फाइनली भाई साहब, फाइनली। सो न्यू जलपाईगुड़ी से 1532 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मेरे डेस्टिनेशन दिल्ली जंक्शन, स्टेशन कोड DLI। और हम लोग यहां पर पहुंचे अपने तय समय से 3 घंटा 20 मिनट लेट। और राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच आपने ये व्लॉग इतने पेशेंस से अभी तक देखा है। सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए अब चलता हूँ दिल्ली जंक्शन के बाहर और बहुत जल्द वापस से इसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से एक और जर्नी शुरू करने के लिए वापस आऊँगा मैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।